हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। तो आज आप लोगों के लिए हिंदी का मॉडल पेपर सेट 3 कर रही हूँ, जिसमें कि आप लोग देख सकते हो कि मॉडल पेपर 1 मॉडल पेपर 2 में 100 MCQ क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने, ठीक है। और मॉडल पेपर 3 में भी हम लोग 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। और वो भी बहुत ही कम समय में। ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करूँगी मैं, क्योंकि ये जो 54 डेज़ है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज़ है, ठीक है। एक एक सेकेंड आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप अपना समय वेस्ट मत कीजिए। जितना आप लोगों ने कलेक्ट किया है सब कुछ अच्छे से पढ़िए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इससे ज़्यादा और क्या कह सकती हूँ। तो चलिए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और कुछ ही मिनट में, यानी कि 15 मिनट के अंदर अंदर मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को 100 क्वेश्चन करवा दूं, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का साहित्य विधा क्या है? यानी कि सिपाही की माँ जो है वो किस प्रकार का कहानी है या फिर क्या है? तो ये एक प्रकार का एकांकी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एक सेपरेट वीडियो आप लोगों का रहेगा जिसमें कि आपको इंग्लिश का और हिंदी का, इसमें पूरा स्टोरी, जितना भी स्टोरी या राइटर है उन सभी का, डेट ऑफ बर्थ, जन्म, वो चैप्टर क्या है, ये सब कुछ कंप्लीट डिटेल में मैं बात करूँगी। सब कुछ उसी में रहेगा, ठीक है। तो उसको देखना मत भूलिएगा आप लोग, वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो मैं वो उसको जल्दी आप लोगों के बीच में लाऊंगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? 100 शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? 100 का तत्सम सत होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हितौसी शब्द का संधि विच्छेद है। हितौसी शब्द का संधि विच्छेद हित जोड़ एसी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मल्यज की कौन सी रचना है? इनमें से कौन सी रचना जो है वो मल्यज जी के द्वारा लिखी गई है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन मल्यज जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन कवि सगुन भक्ति धारा के हैं? सगुन भक्ति धारा के कौन से कवि हैं? तो सूरदास हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। छप्पय क्या है? छप्पय क्या है? तो छप्पय जो है वो एक प्रकार का छंद है, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पाठ शब्द क्या है? पाठ, पाठ शब्द पुल्लिंग है, ठीक है। पुल्लिंग, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, ये सब भी पूछा जाता है, ठीक है। भारतीय शब्द में कौन संज्ञा है? भारतीय, हम सब भारतीय है, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, ठीक है। व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। कौन सी रचना मल्लज की इनमें से है? कौन सी रचना जो है वो मल्यज जी के द्वारा लिखा गया है? तो कविता से साक्षात्कार, ठीक है। साक्षात्कार, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ओके। कहानी का तिरिच की लाश को जलाने के लिए जंगल में किसके साथ गए थे? जो कहानी आपने पढ़ा है तिरिश चैप्टर, उस चैप्टर में जब वो तिरिश को जलाने के लिए जाते हैं राइटर, तो वो किसके साथ जाते हैं? तो वो थानू के साथ जाते हैं, अपने मित्र के साथ। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। जी कृष्णमूर्ति का पूरा नाम, ये क्वेश्चन कल भी हम आपको बताए थे कि इनका नाम पूरा पूछता ही पूछता है, रट जाइए, ठीक है। जिद्दू कृष्णमूर्ति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ओके। अगला क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो प्रेमाख्यानायक काव्य परंपरा के कवि हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए हैं? सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? तो वो पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन है? तुलसीदास के शिक्षा गुरु है शेष सनातन, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सबके हित का वचन कौन कहता है? पाठ के अनुसार आपको बताना है। तो सबके हित का वचन कहने वाले एक ही हैं, कबीरदास, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। छत्रसाल दशक में कितने छंद हैं? छत्रसाल दशक में 10 छंद है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी पुस्तक प्रसाद जी की नहीं है? ठीक है, इनमें से कौन सी पुस्तक? तो शिवाजी का महत्व जो है वो प्रसाद जी के द्वारा नहीं लिखा गया। बाकी ये तीनों जो आंसू, आंधी, इंद्रजाल, ये सब कुछ प्रसाद जी का पुस्तक है, ठीक है। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था? सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम पूछता है आपकी एग्जामिनेशन में, तो ठाकुर रामनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की है? इसमें से कौन सी कृति जो है वो शमशेर बहादुर सिंह की है? तो काल तुझसे होड़ है मेरी, काल तुझसे होड़ है मेरी, ये इंपॉर्टेंट कृति है इनकी, शमशेर बहादुर की, तो ये याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म 1917 में हुआ। तो 1917 सिर्फ याद करने से नहीं काम चलेगा, 13 नवंबर 1917 याद रखिएगा, ओके। गणेश किस संधि का उदाहरण है? गणेश किस संधि का? तो गुण संधि का उदाहरण है गणेश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा? इत जोड़ आदि। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सिंपल ही आप सबसे संधि विच्छेद पूछा जाता है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट रहता है। पर्यावरण किस संधि का उदाहरण है? पर्यावरण जो है वो यन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ओके।
24 है, मनोरंजन किस संधि का उदाहरण है? मनोरंजन ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा किस प्रकार का समास है? तो चौराहा जो है वो द्विगु समास है, ठीक है। द्विगु यानी कि चौराहा, चार जो चार राहों का समारा, तो चार आ गया, यानी कि आगे में जो भी अगर शब्द है तो समझ लीजिएगा कि वो द्विगु समास है, ठीक है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रात दिन द्वंद्व समास है, ठीक हो। देखिए ये योजक चिन्ह अगर जुट गया, कोई एक शब्द यहाँ लिखा हुआ है रात, ठीक है, रात योजक और दिन, तो ये योजक चिन्ह बता देता है कि ये द्वंद्व समास है, ठीक है। आप यहाँ पे शब्द को देख के ही बता सकते हो, ठीक है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। रसगुल्ला में कौन सा समास है? तो रसगुल्ला किस प्रकार का समास है? रसगुल्ला जो है वो तत्पुरुष समास है, जिसका पहला पद प्रधान होता है। नौकर का विलोम क्या होता है? नौकर का विलोम होता है अधिकारी, ठीक है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अनंत का विलोम शब्द क्या होता है? अनंत यानी कि बहुत ज्यादा है उसके पास, तो बहुत सीमित, ठीक है, सीमित। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। घबराहट में कौन सा प्रत्यय होगा? घबराहट में कौन सा? आहट प्रत्यय जो शब्द के अंतिम में जुटा हो, तो आहट इसमें प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? जैसे इसमें से आवा प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, ये पूछा गया है, तो आवा किस तरह से हम बता सकते हैं? इसमें जो लावा, लावा में कुछ आपको लग रहा है कि इसमें आवा जुटा हुआ है? नहीं ना। ल जोड़ आवा, तो आवा कोई शब्द है? जब कोई प्रत्यय जो है किसी शब्द के आगे जुटेगा तभी तो वो एक शब्द कहलाएगा, एक पूर्ण शब्द कहलाएगा, लेकिन ल तो कोई शब्द है नहीं, है ना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, ठीक है। कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़े हैं? कृदंत प्रत्यय जो है वो आपका कहाँ गया? क्रिया के साथ जुड़े हुए हैं कृदंत प्रत्यय। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पवन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है? पवन का पर्यायवाची शब्द अनल जो है वो पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उल्टी गंगा बहना, इसका मुहावरा क्या होता है? उल्टी गंगा बहना का मतलब होता है कि परंपराओं के विपरीत कार्य करना, यानी कि अपने कार्य से विचलित होकर काम करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ओके, आंखें दिखाने का आंखें दिखाते हो, आंख दिखाओगे तुम मुझ पे तो इसका मुहावरा क्या हो जाएगा? ऐसे बोलते हैं ना पापा लोग, तो इसका आंख दिखाने का मुहावरा होता है, श्यामू साहूकार को आंख दिखाता है, सीता ने डॉक्टर को आंख दिखाया। यहाँ पर आपका शब्द के रूप में आपको सही प्रयोग करना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि श्यामू जो है वो साहूकार को आंख दिखा रहा है, ठीक है। सीता ने डॉक्टर को आंख दिखाई, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चार चांद लगाना का अर्थ क्या होता है? किसी चीज़ में चार चांद लग गई, इसका मतलब सुंदरता बढ़ गई। किसी के आने से, आपके आने से इस शो में चार चांद लग गई, ऐसा कहते हैं ना, तो सुंदरता बढ़ जाती है किसी चीज़ की। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची क्या होगा? कमल का पर्यायवाची जलज होता है। उपसर्ग का प्रयोग होता है, कैसे होता है प्रयोग? उपसर्ग कहाँ पे लगता है? तो शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग लगता है और शब्द के अंतिम में प्रत्यय लगता है, याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? प्रख्यात में कौन सा उपसर्ग है? प्र, ठीक है। ऑप्शन ए सही होगा। प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग होगा? प्रतिकूल में उपसर्ग होगा प्रति। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओ सदा निरा निबंध किस पुस्तक ओ सदा निरा निबंध किस पुस्तक ओ सदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, ठीक है। ओ सदानीरा जो है वो बोलते छंद से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कृष्ण का विलोम शब्द क्या होगा? कृष्ण, कृष्ण का विलोम होता है शुक्ल, ठीक है। कृष्ण और शुक्ल एक दूसरे के उल्टे हैं। स्तुति का विलोम शब्द क्या होगा? स्तुति का विलोम शब्द हो जाएगा निंदा, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? ये पंक्ति जो है वो मलयज जी के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, और ये पंक्ति इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। 45 है, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको क्या कहते हैं? जिसका जन्म पहले हुआ उसको अग्रज कहते हैं। जिसके बिना काम न चल सके उसके लिए एक शब्द बताना है, तो जिसके बिना काम न चल सके वो कहलाता है अपरिहार्य, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मुक्तिबोध का जन्म स्थान कहाँ है? मुक्तिबोध का जन्म स्थान जो है वो श्योपुर है, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? झंझट, झंझट का होगा बवाल, ठीक है। पर्यायवाची यानी कि सिमिलर वर्ड पूछा गया है। डरावना शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? डरावना है यानी कि क्या बोल सकते हैं? भयानक, सेम वही हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पंचायती राज में क्या खो गया है?
ये पूछा गया है। तो पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो गए हैं, जो भी पूर्वज लोग एक साथ बैठ के हमारे मसले को हल किया करते थे। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन है, नीलगाय शब्द कौन सा समास होगा? नीलगाय शब्द जो है वो कर्मधारय समास है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नवयुवक शब्द कौन सा समास है? तो नवयुवक शब्द जो है वो कर्मधारय समास है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार कौन है? रस्सी का टुकड़ा के रचनाकार गाय डी मोपासा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इन सभी को लिख लीजिएगा स्टार मार्क करके, ठीक, क्योंकि ये बुक से थोड़ा हट के है ना। सेना शब्द क्या है? सेना क्या शब्द है? तो स्त्रीलिंग है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि, कवि को हम लोग स्त्री में क्या बोलते हैं? कवियत्री। कवियत्री आपको लिखना आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है कौन 56 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है इसलिए मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन ये है कि कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? ठीक है, आप लोग लिख लीजिए इसको, कौन से रह चुके हैं? तो ये हेनरी लोपेज रह चुके हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध शब्द आपको चुनना है। तो शुद्ध शब्द प्रशंसा जो है, ये शुद्ध शब्द लिखा है। परीक्षा कैसे लिखा था ये आप लोग देखिए लिख के। सत्य शब्द है, इनमें से सत्य शब्द क्या है? तत्सम है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कलर की मौत शीर्षक में कलर का नाम क्या है? पूरा नाम है इवान त्र्यमित्रिच चेख्योव, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऐसे नाम रहता है जिससे मुंह लगता है कि क्या बोल रहा है। द का उच्चारण स्थान क्या होगा? द कहाँ से हम लोग बोलते हैं? तो हम लोग दंत से बोलते हैं। सुबह हुई इसलिए पक्षी चहक उठे हैं, ये वाक्य किस तरह का वाक्य है? तो ये मिश्रित वाक्य है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अकाल पड़ेगी और लोग मरेंगे, ये वाक्य किस तरह का है? तो ये वाक्य जो है वो संयुक्त वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप लोग वाक्य के बारे में पूछ समझ लीजिएगा, नहीं भी समझेंगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो आप कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर वक्त है आपके पास तो आराम से पढ़ सकते हैं। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो उसने कहा था कहानी जो है वो मील का पत्थर साबित होता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से सर्वनामिक विशेषण कौन सा है? सर्वनामिक विशेषण, ऐसा आदमी नहीं देखा, ये सर्वनामिक विशेषण, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्रेम शब्द का विशेषण क्या होता है? प्रेम का होता है प्रेमी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा है तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? ये बात जो है वो किन्होंने पूछा है? तो लेखक ने खुद पूछा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नकलची शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा? नकलची शब्द में चीज हो जाएगा वो प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। महिमा शब्द में प्रत्यय क्या है? महिमा शब्द में इमा जो है वो प्रत्यय है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक लेखक और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा है? क्वेश्चन पढ़िएगा। तो पत्र जो है वो सुखदेव सिंह को लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। रात शब्द है, रात किस तरह का शब्द है? तो रात जो है वो तद्भव शब्द है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अपना उल्लू सीधा करना, इसका मुहावरा का अर्थ क्या होता है? मतलब कि अपना काम निकालने वाला सिर्फ होता है वैसा व्यक्ति। ठीक है, ऑप्शन बी सही होगा। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो, एक शब्द में उसको क्या कहेंगे? जिसने गुरु से दीक्षा ली हो तो उसको दीक्षित कहते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, उसने कहा था कहानी के नायक कौन है? उसने कहा था कहानी में लहना सिंह जो है वो सबसे मेन अहम रोल निभाया है। हाथ पैर कौन सा समास है? अभी अभी बताए थे द्वंद्व समास है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 75 क्वेश्चन है, तुलसीदास किस काल के कवि रह चुके हैं? तो तुलसीदास जो है वो भक्ति काल के कवि रह चुके हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 76, संयोगिता स्वयंवर किनकी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्रीनिवास दास की रचना है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट और सीधा साधा क्वेश्चन, सिंपल सा, बोधा सिंह नाम था। ठीक है, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मिलों इस देश को की जनता को जाना पड़ेगा? ये बातें जो है जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कही गई थी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत के 4 अध्याय किनकी कृति है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये रामधारी सिंह की कृति और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रामधारी सिंह की कृति। कौन सी पुस्तक आगे की इनमें से नहीं है? तो हरी घास पर क्षण भर, ये अज्ञे जी के द्वारा नहीं लिखा गया। प्रताप के संस्थापक संपादक कौन थे? प्रताप के संस्थापक संपादक जो थे वो गणेश शंकर विद्यार्थी थे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ आपके क्वेश्चन ऐसे लगेंगे जो कि बुक का ही नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन प्रतिपूर्ति से पूछा जाता है। ठीक है, गांधी जी चंपारण में कब आए थे? गांधी जी चंपारण में आए थे अप्रैल 1917 को। ठीक है, अप्रैल 1917, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सिपाही की माँ एकांकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही थी? तो लड़ाई जर्मनी में हो रही थी,
नहीं जी, लड़ाई जो है वो बर्मा में हो रही थी, सिपाही की माँ के अनुसार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की इनमें से नहीं है? तो नामवर सिंह की पुस्तक तिरिच जो है वो उनके द्वारा नहीं लिखा गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? दलित सहित इनके लेखक जो है वो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शंख शब्द है किस तरह का शंख शब्द है? तो ये जो है वो तत्सम शब्द है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सरैया मनताल का जल कैसा है? सरैया मनताल का जल जो है वो एकदम स्थिर है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है, इनमें से कौन सी सिपाही की माँ एक तरह का कथा वस्तु है? कौन सा है? कौन सा मतलब कि वो पाठ है? तो निम्न मध्य वर्ग की है, निम्न मध्य वर्ग की है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? तो जायसी का जन्म स्थान जायस कब्र अमेठी में है। जायस कब्र अमेठी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आकाश पाताल एक करना, इसका मुहावरा क्या का अर्थ क्या होता है? मतलब कि कठिन से कठिन परिश्रम करना। आप लोग जैसे अभी परिश्रम कर रहे हो, एकदम आकाश पाताल एक करके पढ़ाई कर रहे हो, है ना। मुट्ठी में करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मुट्ठी में करना, इसका मुहावरे का अर्थ होता है वश में करना, अपने वश में सब चीज़ों को कर लेना। ठीक है, राम भती गो खड़ी कनी में बछड़ा हित पाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है? ये पंक्ति जो है वो सूरदास के पद से ली गई है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाभादास जी की किस धारा के संत थे? नाभादास जी जो थे वो किस धारा के संत थे? तो ये जो है वो वैष्णव दर्शन के संत थे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको इसी तरीके का क्वेश्चन परीक्षा में आएगा भैया। ठीक है, छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का योगदान किया गया है? कितने छंदों में किया गया है, ये पूछा गया है। तो ये जो है आपका 10 छंदों में आपको बताए हैं पहले भी। ये क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है? इतने पास अपने, ये जो है आपका शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है। इंपॉर्टेंट समझ ही लीजिए। ये क्वेश्चन तो ऐसे तो हमने नहीं देखे हैं ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी समझ लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। घुटने टेकना, इसका मुहावरा का अर्थ, एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा जो है मॉडल पेपर में। जो भी क्वेश्चन है वो सब इम्पोर्टेंट है, सबको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हार मानना मतलब घुटने टेकने का अर्थ होता है हार मानना। ठीक है, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरि दास थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, खारा का विलोम शब्द क्या होता है? खारा का विलोम मीठा होता है। पंचवटी कौन सा समास है? पंचवटी जो है वो द्विगु समास है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है समाज का विलोम विशेषण क्या होगा? समाज का हो जाता है सामाजिक। सामाजिक आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए, सामाजिक इस तरह से लिखाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ओके, अब आपको ये 100 क्वेश्चन हम करवा दिए। आई होप कि एक भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, सारा क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। हिंदी में कुछ समझाने लायक है नहीं, चैप्टर पढ़े हैं, आपको हिंदी में ग्रामर की नॉलेज है, आप आराम से 4 कराओगे एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी भी अगर चैप्टर नहीं आप लोगों ने पढ़ा है तो प्लीज़ चैप्टर को कुछ पढ़ लीजिए। ठीक है, तभी आपका क्वेश्चन बन सकेगा, वरना नहीं बनेगा। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, और हिंदी जैसा स्कोरिंग सब्जेक्ट और इजी सब्जेक्ट तो कोई है ही नहीं, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में डेली हिंदी बोलते हैं। तो आपको ये मोटिवेशन होना चाहिए खुद में कि हिंदी तो हम लोग डेली बोलते हैं, तो मुझे हिंदी में 100 नहीं तो 90 प्लस लाना ही लाना है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए। मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। चलिए बाय बाय, टेक केयर और थैंक यू सो मच।